जय श्री राम। आज का रामायण पाठ शुरू करते हैं दोहा संख्या 236 से। राम शैल शोभा निरखी भरत हृदय अति प्रेमो तापस तव फल पाई जिमी सुखी सिराने नेमू। आहा, श्री रामचंद्र जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। मास परायण विश्वा विश्राम। तब केवटी ऊंचे चढ़ी धाई कहु भरत सन भुजा उठाई नाथ दे कहीं विटप विशाला पाकरि तम जम्बू रसाल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन्हें तरु बरन मध्य बटु सोहा मंजू विशाल देखि मनु मोहा नील सघन पल्लव फल लाला अविरल छाहा सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन है और उसमें लाल फल लगे हैं। उसी घनी छाया सब ऋतु में सुख देने वाली है। मानहुति मेरे अरुण मय राशि बिरचि विधि संकेली सुषमासी ए तरु सरित समीप गोसाई रघुवर परन कुटी जह छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और ललिमा मई राशि सी रच दी हो। हे गुसाई, ये जो वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री राम जी की पर्ण कुटी छाई है। तुलसी धरुबर विविध सुहाए कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए बट छाया बेदिका बनाई सिय निज पानी सरोज सुहाय। वहाँ तुलसी के बहुत सुंदर वृक्ष सुशोभित है, जो कहीं कहीं माता सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए। इन्हीं बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है। जहाँ बैठी मुनिगण सहित निज सिय राम सुजानो सुनई कथा इतिहास सब आगम निगम पुरानो। जहाँ सुजान से सीता जी ने मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराण के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सका वचन सुनि विटप निहारी उमगे भरत विलोचन बारी करते प्रणाम चले दो भाई कहते प्रीति सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम को वर्णन करने में भरत जी सरस्वती जी भी सकुचाती। हर सि निरखी राम पद अंका मानहु पारसु पायो रंका रज सिर धरि नयन हिलावई रघुबर मिलन सरिस सुख पावही। श्री रामचंद्र जी के चरणों को देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहाँ की राजा रज को मस्तक पर लगाकर हृदय में को और नेत्रों में लगाते हुए श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देखी भरत गति अखत अतीवा प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा सकहि सनेह विवश मग भूला कहीं सुपंथ सुर बरसहि फूला। भरत जी की अत्यंत अवर्णनीय दशा देखकर वन्य के पशु पक्षी जड़ वृक्षादि जीव प्रेम में मगन हो गए। प्रेम के विशेष वश होने के से सखा निषादराज भी रास्ता भूल गया है और तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। निरखी सिद्धि साधक अनुरागे सहज स्नेहु सराहन लागे होतन भूतल भाव भरत को अचर सचर चर अचर करत को। भरत के प्रेम की स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए। उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे। यदि इस पृथ्वी पर भारत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ चेतन और चेतन को जड़ कौन कहता। पेमत अमीय मंदरु बिरऊ भरत पयोधि गंभीर मति प्रगटे उसुर साधुहित कृपा सिंधु रघुबीर।
प्रेम अमृत है और विरह मदरांचल पर्वत है। भरत जी गहरे समुद्र है। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मदरांचल से मत कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सका सने में समेत मनोहर जोटा, लिखे न लखन सगन बने ओटा। भरत दी के प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदनु सुहावन। सका निषाद राज जी निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पा रहे। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी पर मारतु पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कहते अनुराग। आश्रम में प्रवेश करते भरत जी का दुख और दाह जलन मिट गई, मानो योगी को परमार्थ की प्राप्ति हो गई। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे। शीश जटा कटी मुनि पट बांधे, तूने कसे कर सरुधनु कांधे। बेदी पर मुनि साधु समाजू, सिय सहित राजति रघुराजू। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वत्कल वस्त्र है और जिसमें तरकस बंधे हैं, साथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। कमेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान है। बल कल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि वेश कीन रति कामा। कर कमल निधनु साय कुफेरत, जिये की जर निहरत हंसी हेरत। श्री राम जी के वत्कल वस्त्र और जटा धारण किए हुए श्याम शरीर है। सीता जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों में धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी को जलन को हर लेते हैं, अतः जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी की परम और आनंद शांति मिल जाती है। लसत मंजू मुनि मंडली, मध्य सिंह रघुचंदू। ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भक्ति सचिदानंदू। जय श्री राम, जय श्री राम। आज की कथा यही विश्राम।